मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट जो है यहाँ पर थी तकरीबन 2322-24 के आसपास। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से कुछ नीचे आने के चांसेस हैं और ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा 2318 से 14 का। अगर इसको ब्रेक ना करा तो यहाँ से जो है वो 2338 तक, और 38 को अगर ये ब्रेक करता है और क्लोज लगाता है तो फिर 45, और 45 से ऊपर अगर H4 का क्लोज करे तो फिर वेट करिएगा, ये 30 तक आएगा दोबारा। और यहाँ से फिर दोबारा 54 की जो है वो मूव होगी। यहाँ पर वही हुआ, यहाँ से जो है वो ये नीचे आया और 2318 को बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट किया और यहाँ से बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद इसने 2318 को 38 को सिर्फ जो है वो शेडो ब्रेक कर पाया और यहाँ से जो है वो ऊपर नहीं निकल पाया। और मैंने ये बताया था कि आप इस एरिया में ध्यान रखिएगा क्योंकि नीचे की पोजीशन भी कुछ अच्छी नहीं है, कहीं से जो है वो फास्ट गिर भी सकता है। तो इसलिए अपनी जो है वो ऊपर के इस एरिया में बाइंग को जो है वो ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट तो 2338 का ही था। अगर मैंने ये कहा था कि अगर इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा अच्छा खासा, लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है चाहे शेडो ब्रेक ही क्यों ना हो तो फिर यहाँ पर स्टे कर सकता है। लेकिन फिर भी इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है वो नीचे वही 2318 वाली ही बनती है। तो ये यहाँ से जब रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा ये आया जो है वो इसी के बीच मूव करने लग गया यहाँ पर, और ना ऊपर निकल पाया ना नीचे। अभी जो है वो वहीं आ गया जहां पर कल था। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज तकरीबन सेम ही हैं। एक मैंने माइनर जो है वो सपोर्ट लगाई है बीच में, ये एज ए सपोर्ट होगी 27 से 30। इसका रेजिस्टेंट एरिया से तो कोई ताल्लुक नहीं होगा, और इसके लगाने का मतलब कुछ ये है कि ये हो सकता है कि आज इसकी ज़रूरत पड़े मार्केट को फॉलो करने में, इसलिए मैंने लगाया है इसको। अब यहाँ पर देखना ये है कि अभी जो ये H4 चल रहा है ये 27 के नीचे होल्ड कर रहा है। अगर तो ये इसी के नीचे क्लोज कर देता है तो फिर जो है वो ये एरिया काफ़ी हद तक चांसेस होंगे नीचे के। मेरा ख्याल है कि सेलिंग जो है वो थोड़ा मुश्किल रहेगी नीचे के एरिया में। और 14 का एरिया इंपॉर्टेंट है, 14 के नीचे अगर H1 का भी क्लोज लगता है तो फिर ये इजीली आ जाएगा यहाँ तक। और यहाँ से मुझे 80 से 90% चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मार्केट इस तरह से मूव करेगी। और इसका रीज़न ये है, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे 80-90% नज़र आ रहा है, तो वीकली एनालाइज देखेंगे जो हमने इस वीक की एनालाइज की हुई है गोल्ड की, तो उसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो इसलिए इस एरिया में नीचे के जो एरिया है 14 के नीचे का एरिया, इसमें आप सेलिंग कर तो सकते हैं लेकिन वो इसके नीचे आप यहाँ पर प्रॉपर एसएल के साथ अगर 14 के नीचे वन का भी क्लोज लगता है तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन बेहतर होगा कि नीचे से सपोर्ट से बाय देखी जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने एसएल के साथ, मैं तो ये नहीं कहता आप सेल करें या बाय करें, मैं आपको एरियाज बताता हूँ कि कहाँ क्या होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। बाकी वहाँ से एंट्री लेना और ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं आप पे कि आप उनमें से क्या करना पसंद करते हैं। वैसे अगर मुझसे पूछे तो मैं तो हमेशा एक ही बात करता हूँ कि ट्रेड हमेशा वन साइडेड होनी चाहिए। अगर हमें बाय स्ट्रांग लग रहा है तो हमें बाय एरिया पकड़ना चाहिए, और सेल स्ट्रांग लग रहा है तो सेल एरिया पकड़ना चाहिए। बाकी सबकी अपनी है जिस तरह से वो बाय या सेल करते हैं अगर एक ही टाइम पे।
मतलब एक ही मूव के, जिस तरह ये ऊपर से नीचे सेल हुआ तो यहाँ से सेल कर लिया यहाँ तक, यहाँ से फिर बाय भी कर लिया, तो वो तो सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कोशिश करें कि वन साइडेड रहें, क्योंकि उससे आप डबल माइंड नहीं बनेंगे, नहीं होंगे, और आपसे ट्रेड भी मिस नहीं होगी। अदरवाइज अगर कोई ऐसी गलत ट्रेड लग जाती है तो ट्रेंड के अगेंस्ट हो, इट मीन्स कि यहाँ से ये दोबारा ऊपर जाना था और आपने यहाँ से सेल कर लिया हमने, लेकिन ये कि हम यहाँ नहीं निकल पाए और ये अचानक से ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो जाहिर है हमारी ट्रेड फंस गई। ये फंसने की वजह से हमारी यहाँ की बाय की जो कंफर्म ट्रेड थी वो भी नहीं हुई है हमारे से। तो इस तरह होता है। इसलिए वन साइडेड ट्रेड में ये होता है कि हम वेट करते हैं मार्केट का उस लेवल तक, मार्केट जब आती है पोजीशन बनाती है तो वहां से हम अपना टारगेट लेते हैं। और आपको पता है कि हमारी एनालाइज में 100 पिप्स तो इजीली जो है वो वन साइडेड एक मूव के होते ही होते हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं, बल्कि कम अज़ कम। जैसे कल भी था तो आप खुद देख लें कि मैंने कल 18 का एरिया कहा था और 38 का टारगेट था, 200 पिप थे ये। एक ही ट्रेड थी, 18 को इसने स्टे किया, 18 से बाय था और 38 पे निकलना था। तो ये है कि चलो यहाँ ऊपर से तकरीबन 37 से निकल जाए, 36 से निकल जाए, या यहाँ से जो है वो एंट्री आपकी अगर 20 से भी लग जाए, तो फिर भी अगर हम देखें तो 150 पिप तो इजीली बन ही जाते हैं। और 150 पिप कोई मामूली ट्रेड नहीं होती एक दिन के अंदर। तो वन साइडेड देखें तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी तो आप जो बेहतर समझें। जिस तरह मेरा जो है वो काम है सिर्फ आपको मार्केट के हवाले से बताना, बाकी फॉलो करने के लिए जिनको नहीं समझ में आता तो हमारे लाइव सेशन के अंदर सारी M15 के सेटअप बताए हुए हैं। आप कैसे रिजेक्शन देखेंगे, कैसे सपोर्ट देखेंगे, आपको एडवांस में कैसे कंफर्म होगा कि यहाँ इस सपोर्ट पे या इस रेजिस्टेंस एरिया पे क्या मार्केट करेगी, तो उसके काफ़ी जो है वो इंडिकेशंस मैंने बताए हुए हैं। और आप अगर उनको देखेंगे तो आप वहाँ से अच्छा खासा जो है वो सीख सकते हैं और इजीली मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, हमारा मेथड कोई इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पंचायत नहीं है इसके अंदर। सिंपल है, सिर्फ लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो करना है, सेटअप के साथ बैठना है, सेटअप के साथ निकलना है। इसी तरह की कहानी है बस, और कोई ज़्यादा तो बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। थोड़ी सी मेहनत तो यकीनन करनी पड़ेगी। सो अभी जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से जो मैंने बताया, मुझे यही लग रहा है कि अगर ये H4 का क्लोज इस 27 के नीचे ही हो जाता है तो फिर यहाँ से काफ़ी हद तक चांसेस दोबारा होंगे। और अगर इस एरिया को ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ से फिर जो है वो यहाँ तक, अगर ये इसको ब्रेक क्लोज कर देता है, ये छोटे टाइम फ्रेम में ही होगा, M15 में होगा, क्योंकि H4 में शायद ना हो। और तो ये इस तरह की पोजीशन बन सकती है, चांसेस इस तरह के होंगे। और अगर ये एरिया H1 ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ तक और यहाँ से जो है वो दोबारा इस तरह के चांसेस ही होंगे। आगे फिर यही मूव होगी, ये फिर ये हो सकता है कि अगर ये इस एरिया तक आए तो फिर ये वाली जो मूव है ये हो सकता है कि एक दिन में ना हो इतनी बड़ी 54 तक। लेकिन मार्केट है, खैर हो भी सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखिएगा। लेकिन ये है कि 18 वाले एरिया से अगर एज ए सपोर्ट रहता है तो फिर शायद ईजी रहेगा। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है, ये दोनों है। बाकी ये कि यहाँ इस एरिया में सेल ना देखिएगा 2305 में। अगर ये नीचे निकल भी जाता है, इसको डायरेक्टली आके ब्रेक कर देता है जिस तरह ये पीछे किया हुआ है, तो आप वेट करिएगा, फिर ये नीचे वाला एरिया भी एज ए सपोर्ट में इन इन एरियाज में बाय ही देखना। सेल जो है वो ज़्यादा रिस्की रहेगा। और 14 से 5 तक का है, ये भी एरिया तो 190 पिप्स के करीब का है, लेकिन फिर भी ये भी रिस्की ही है। अगर कहीं से आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो एसएल के साथ ज़रूर बैठिएगा। वैसे मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं तो फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और इसी तरह से जो है वो आप इसको फॉलो करिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। कंफर्मेशन तक का वेट करें और इजीली जो है वो अपनी ट्रेड बना सकते हैं यहाँ से, कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे मेथड के बेस पे। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो करंट पोजीशन है उसके अंदर मुझे यही नज़र आ रहा है, और यही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।